Hello, welcome to session 46. In this session, we are going to continue with Selenium library keyword and their use cases. So अभी तक हमने चेक बॉक्सेस तक कवर कर लिया था। अब हमें उसके आगे के जो टॉपिक्स थे वो कवर करने थे। तो नेक्स्ट जो है चेक बॉक्स के जस्ट बाद में अपन रेडियो बटन कवर कर लेते हैं क्योंकि ये रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस आर समवॉट सिमिलर। ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले तो आई विल गो टू सेलेनियम लाइब्रेरी और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं रेडियो। तो मुझे सारे रेडियो बटन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला तो देखो क्या है, पेज शुड कंटेन रेडियो बटन। ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड क्या करेगा, आप जैसे मान लीजिए इस पेज पे आ गए, है ना। देन रेडियो कहाँ है, ये रहा। आपने मान लीजिए ये वाला पेज लोड कर लिया, फिर आपने क्या करा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जो है आपने लोकेटर पास कर दिया इस रेडियो बटन का, इनमें से किसी भी एक रेडियो बटन का लोकेटर आपने पास कर दिया। ठीक है। तो वो ये चेक करेगा कि इस पेज में वो रेडियो बटन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो रेडियो बटन प्रेजेंट हुआ तो उसको पास कर देगा, अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो उस कीवर्ड को फेल कर देगा। ठीक है। पेज शुड कंटेन रेडियो बटन। सो आई होप इट इज क्लियर। मान लीजिए अगर अच्छा एक चीज और, अगर मान लो लोकेटर में तुमने रेडियो बटन की जगह कोई और लोकेटर दे दिया, जैसे कि मान लो तुमने किसी बटन का दे दिया लोकेटर या किसी लिंक का लोकेटर दे दिया, तो ये जो आपका कीवर्ड है ये ऐसे ही फेल हो जाएगा क्योंकि उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रेडियो बटन का ही कीवर्ड इसको दोगे, सॉरी लोकेटर इसको दोगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पेज शुड नॉट कंटेन रेडियो बटन। इसमें ऐसा सिंपल है कि अगर आप रेडियो बटन का कोई लोकेटर इसको देते हो तो वो ये चेक करेगा कि वो रेडियो बटन से मैचिंग जो एलिमेंट है, उस लोकेटर से जो मैचिंग रेडियो एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर पेज पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो फिर ये इसको इस कीवर्ड को फेल कर देगा वो। ठीक है। अब अगला जो है अपन ये देखते हैं थोड़ा सा, इन दोनों के पहले ये सिलेक्ट रेडियो बटन। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे रेडियो बटन में ये जो कीवर्ड है ये दो आर्गुमेंट लेता है, ग्रुप नेम एंड वैल्यू। ठीक है। अब ये दो चीजें क्या होती हैं इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ और ये जो रेडियो बटन का कोड है इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है। किसको कर रहा हूँ मैं, ये अपना फाइंड विच वन इज सिलेक्टेड को। ठीक है। अरे गलत जगह क्लिक हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो जा। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं गोइंग नॉट गोइंग और मे बी। तब इसमें जब आप देखोगे तो ये जो आपका इनपुट वाला एलिमेंट है, दिस इनपुट एलिमेंट इज क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर रेडियो बटन, गोइंग के जस्ट पहले वाला। ठीक है। तो आप देखो ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। ठीक है। अब इन तीनों में आप देखो इनका नेम देखो सेम है, नेम प्लान एंड नेम प्लान। ठीक है। तो इन तीनों के देखो नेम सेम है, बट इन तीनों की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। वैल्यू या फिर इनकी आईडीज जो हैं वो अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू भी होनी चाहिए थी। जिस भी डेवलपर ने ये पर्टिकुलर रेडियो बटन बनाया ना, सो इट्स नॉट प्रॉपर। अगर अपन एक और एग्जांपल देखें, डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं अपन W3 स्कूल और लिखते हैं यहाँ पे रेडियो बटन, एंटर करते हैं अपन। तो क्या होता है कि जब भी अपन रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, जैसे ये देखो ये रेडियो बटन का आप HTML कोड देख रहे हो, तो रेडियो बटन में टाइप, इनपुट टाइप में हमेशा रेडियो लिखा होता है, विच विच इंडिकेट HTML, मतलब ब्राउजर को ये बताता है कि दिस पर्टिकुलर इनपुट इज अ टाइप ऑफ रेडियो। ठीक है। सेकेंड चीज, इसमें जो नेम होता है वो सारे सारे रेडियो बटन्स का जो है कॉमन होता है, देखो सब में नेम कॉमन है और वैल्यू हर एक की अलग होती है। तो इस तरीके से आपका कि रेडियो बटन जो है क्रिएट होता है ना। एक रेडियो बटन इस तरीके से क्रिएट होता है और ग्रुप ऑफ रेडियो बटन इस तरीके से क्रिएट होते हैं जिनमें से अपन एक वैल्यू पिक करते हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब वापस से अपन अपने कीवर्ड पे आते हैं। तो ये जो ग्रुप नेम है ना, ये ग्रुप नेम इज नथिंग बट दिस नेम। ये जो नेम है ना, ये वाली वैल्यू अपने को वहां पे देनी रहेगी। तो FAV लैंग्वेज अगर अपन ने वहां पे दे दिया तो वो इस ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स को वो पॉइंट करने लगेगा। देन आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है। तो द वैल्यू इज द आईडी और वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ द एक्चुअल रेडियो बटन। तो ये जो वैल्यू है ना, वो इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को दे सकते हो आप, या तो आईडी प्रोवाइड कर दो या फिर वैल्यू प्रोवाइड कर दो। इन दोनों में से कोई भी एट्रीब्यूट आप वैल्यू वाले जो आर्ग्यूमेंट है उसके प्लेस पे आप दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपका जो कोड है
इस ग्रुप में से उस स्पेसिफिक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेगा जिसका आईडी या वैल्यू मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोड मैं रन करके दिखाता हूँ, बट पहले अपन एक बार क्विकली इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अगला है रेडियो बटन शुड बी सेट टू। ये वाला जो आपका कीवर्ड ही क्या करेगा, इसमें आपको क्या करना रहेगा, ये वैल्यू को मैच करेगा कि अपन ने ये जो ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स थे, जैसे ग्रुप में देखो गोइंग नॉट गोइंग में भी ये तीन मतलब तीन रेडियो बटन्स का एक ग्रुप है। इनमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है, गोइंग सिलेक्टेड है या नॉट गोइंग सिलेक्टेड है या मे बी सिलेक्टेड है। अगर आपको वैल्यू कंपेयर करनी है तो आप ये वाला कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसमें आपको ग्रुप नेम और वैल्यू प्रोवाइड करनी रहेगी। ग्रुप नेम इज नथिंग बट द नेम एट्रीब्यूट, और वैल्यू इज नथिंग बट द आईडी और वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि जो वैल्यू आप यहाँ से भेज रहे हो वही वैल्यू इस रेडियो बटन में सिलेक्टेड है कि नहीं। अगर नहीं है सिलेक्टेड तो ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो बटन शुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो इस केस में देखो अभी जैसे ये वाला जो यस नो है फाइंड द बग में, आप नोटिस कर रहे हो दोनों रेडियो बटन अनचेक्ड है, दोनों में से कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है। तो ये वही चीज वेरीफाई करेगा, आपको सिर्फ ग्रुप नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना रहेगा या नेम वाला एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देना रहेगा, और ये वेरीफाई करेगा ये वाला कीवर्ड कि एक भी वैल्यू उसमें से सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए अपने रेडियो बटन्स का। अब इसका क्विक जो डेमो है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ गए अपन, ठीक है, इसमें अपन जो वेब है उसी के अंदर जाते हैं। अब अननेसेसरी डायरेक्टरी नहीं बनाता हूँ क्योंकि मल्टीपल फाइल्स नहीं है मेरे पास, एक ही फाइल में काम हो जाएगा। रेडियो बटन डेमो डॉट रोबोट। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे पहले मुझे एक टेस्ट केसेस का सेक्शन बनाना पड़ेगा। इस सेक्शन के अंदर मैं अपना टेस्ट केस 1 बनाऊंगा। इस टेस्ट केस 1 को मैं नाम देता हूँ रेडियो बटन डेमो। ऑलराइट, देन मुझे ओपन ब्राउजर करना पड़ेगा। ओपन ब्राउजर में अपनी वो यूआरएल पास करूंगा जिसपे मैं मतलब रेडियो बटन खेलना चाहता हूँ जिससे मैं, राइट, इसी साइट में मुझे रेडियो बटन मिलेंगे। देन मैं यहाँ पे ब्राउजर मेंशन कर दूंगा कि क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड की क्विकली अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कीवर्ड करें अपन, पेज शुड कंटेन रेडियो बटन, ये वाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा पेज शुड कंटेन, इनमें से कौन सा है, रेडियो बटन वाला। ऑलराइट, अब लोकेटर में मैं क्या करूंगा, इसमें से एक काम करता हूँ, सिलेक्ट एनी वन वाला जो है, इनपुट आईडी यस, टाइप रेडियो, नेम आंसर। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ कि ये नेम आंसर से मतलब जो आंसर लिखा हुआ है इससे मैचिंग कोई और रेडियो बटन और कोई एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। तो वो एक चीज मैं वेरीफाई कर लेता हूँ सो दैट आवर कोड विल नॉट ब्रेक एट द रन टाइम। यहाँ पे /INPUT इनपुट लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा @name इक्वल टू दैट वैल्यू, एंटर करूंगा तो देखो एक यस और एक नो, मतलब आपको जो इस लोकेटर नेम से आपको दो रेडियो बटन मिल रहे हैं, यस वाला और नो वाला। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, मैं इवन इसकी आईडी भी पिक कर सकता हूँ। आईडी इज इक्वल टू यस, एक बार ये चेक कर लेता हूँ यस से मैचिंग मल्टीपल एलिमेंट तो नहीं है। आईडी इक्वल टू यस, एंटर किया तो एक ही एलिमेंट आया। ठीक है, तो ये वाला लोकेटर जो है मैं वहां पे दूंगा, आईडी यस है। ठीक है, इसकी मैं जाता हूँ अपने कोड में, यहाँ लिखता हूँ ID कॉलन यस। अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये चेक करेगा कि ये रेडियो बटन वहां प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ये पास हो जाएगा टेस्ट, अदरवाइज ये टेस्ट फेल हो जाएगा। सो लेट मी रन इट। सो यू कैन सी दैट ब्राउजर इज गेटिंग ओपन एंड ये आ गया ब्राउजर। और जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी अपना टेस्ट रन हो जाएगा, अपना जो असर्शन है वो रन हो जाएगा और अपना टेस्ट देखो यहाँ पे पास हो गया है। दैट मीन्स कि वो वाला रेडियो बटन जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसे मिल गया। ठीक है ना, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अगला जो है वो देखते हैं अपन, पेज शुड नॉट कंटेन रेडियो बटन। अब एक काम करता हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर पेज पे वापस आया मैं, अगर मैं इसकी आईडी में यस मतलब एक कुछ भी अनचेंड कैरेक्टर डाल दूं, जैसे 1 डाल दूं, एंटर करूं, तो देखो आपको एम्प्टी अरे मिला ना, मतलब इस पर्टिकुलर आईडी से मैचिंग कोई भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर पेज पे नहीं अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी को चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पुट पेज शुड नॉट कंटेन रेडियो बटन। तो इस आईडी से वो रेडियो बटन वहां प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो ये टेस्ट, ये वाली जो लाइन है ये भी पास हो जाएगी अपनी। ठीक है, समय बचाने के लिए इसको कर देता हूँ हेड लेस क्रोम। अब इसे रन करते हैं क्विकली अपन।
ये अपना देखो हेडलेस क्रोम ओपन हो रहा है, और ये आपके देखो टेस्ट हो गए पास, मतलब इस आईडी से मैचिंग रेडियो बटन से मिल गया और इस आईडी से मैचिंग रेडियो बटन से नहीं मिला। ठीक है, ऑल राइट। अगर मैं मान लो, मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, अगर मैं अब इस लाइन को रन करूं तो क्या होगा? लाइन नंबर 9 जैसी रन होगी तो व्हाट आउटपुट आई विल गेट? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? जैसी लाइन नंबर 9 रन होगी इस स्टेज में तो क्या होगा? क्या हुआ? तो मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रन किया मैंने। अब देखो ये आईडी से मैचिंग रेडियो बटन प्रेजेंट है पेज पे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है आपकी फेल हो जाएगी, तो उस केस में आपका जो टेस्ट है यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये शुड कंटेन, शुड नॉट कंटेन या शुड बी, शुड वाले जितने भी आपके कीवर्ड्स है ना, वो असर्शंस हैं, वो आपके किसी न किसी कंडीशन को मैच करते हैं। अगर कंडीशन मैच हुई तो आपका टेस्ट पास होगा, अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप, टेस्ट फेल हो गया। अगर हल्का सा ऊपर करोगे तो ये बोलेगा कि पेज शुड नॉट हैव कंटेन द रेडियो बटन आईडी इक्वल टू यस। देखो उसने बकायदा मैसेज भी दे दिया कि यार ये वाला जो रेडियो बटन है नहीं प्रेजेंट होना चाहिए था पेज पे, जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। कौन सा है दोस्तों? रेडियो बटन शुड बी सेट टू, रेडियो बटन शुड नॉट बी सिलेक्टेड। पहले ये देखते हैं, रेडियो बटन शुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो अभी करंट केस में जो यस नो वाला जो है, आंसर वाला जो आपका रेडियो बटन है ना, आंसर ग्रुप नेम वाला अभी सिलेक्टेड नहीं है ना। तो काम करते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं रेडियो बटन शुड नॉट बी सिलेक्टेड, और लिख देता हूँ नेम में इक्वल टू कॉलन करके ANSWER। तो अगेन दिस विल आल्सो पास, बिकॉज आंसर वाला जो आपका रेडियो बटन है वो अभी सिलेक्टेड केस में नहीं है, तो आपका टेस्ट जो है पास हो जाएगा यहाँ पे। ओके, रेडियो बटन डेमो, नो रेडियो बटन विद द नेम आंसर फाउंड। एक मिनट है ना। अच्छा, अपने को स्पेसिफिक एक ही रेडियो बटन देना, एक मिनट को, रेडियो बटन में ग्रुप नेम देते हैं अपन इसमें, ग्रुप नेम ही तो देते हैं यार। ग्रुप नेम इज द नेम ऑफ द रेडियो बटन ग्रुप, वेरीफाई द रेडियो बटन ग्रुप नेम हैज नो सिलेक्शन। ओके, सो प्रोबेबली मुझे यहाँ पे ये नेम वाला जो मैंने लोकेटर दिया ये नहीं देना है मुझे, बस डायरेक्टली जो ग्रुप नेम है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ये देखो टेस्ट पास हो गया। तो यहाँ पे अपने को लोकेटर वाली जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना, कि लोकेटर का स्ट्रेटेजी कॉलन फिर अपना लोकेटर का नेम जो देते हैं वैसे नहीं देना है अपने को। यहाँ पे अपने को डायरेक्टली ग्रुप का नेम डिफाइन कर देना है। ये देखो आपका टेस्ट पास हो गया है। ठीक है, रेडियो बटन शुड नॉट बी सिलेक्टेड। अब अपन एक काम करते हैं, अगला जो है वो देखते हैं। अगला है रेडियो बटन शुड नॉट बी सिलेक्टेड। ये दोनों देख लिए, ये भी देख लिया। रेडियो बटन शुड बी सेट टू सिलेक्ट रेडियो बटन, ये देखते हैं अपन। ठीक है, सो सिलेक्ट रेडियो बटन। अब ग्रुप नेम अगेन नहीं, आंसर रहने वाला है ANSWER। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं अपन, वैल्यू में जो है नो प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो नो वाली जो वैल्यू उसको सिलेक्ट करेगा, विच मींस दिस वन। ठीक है, एक मिनट इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसकी आईडी में नो है कि नहीं है। ऑलराइट, अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि नो वाली वैल्यू आई कि नहीं। इसके लिए वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैप्चर पेज स्क्रीनशॉट जो है उसको रन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, मुझे ब्राउजर को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो माय टेस्ट इज रनिंग एंड इट इज स्टिल ऑनगोइंग, एंड मेरा टेस्ट फेल हो चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, नो रेडियो बटन विद द नेम आंसर एंड नो वैल्यू नो फाउंड। ठीक है, इसको नो को अगर मैं स्मॉल कर दूं और फिर रन करूं तो क्या होता है? पास हो गया। अच्छा, जब ये फुल्ली कैप्स में था ना तो ये फेल हो गया था, बट जब मैंने लो केस में करा तो पास हो गया। इसका रीजन ये है कि सिलेक्ट रेडियो बटन,
इसमें ये जो आप आईडी या फिर वैल्यू दोगे ना, ये यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव है। ये आपको जिस टाइप की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी वही वैल्यू आपको देनी है। जैसे नो में आप यहाँ पे आईडी देखो, ये लोअर केस में लिखा है एनओ, और मैंने मेरे कोड में इसको अपर केस कर दिया था एन को, इस वजह से वो फट गया। तो जिस तरीके से वो यहाँ लिखा है आईडी या नेम, सॉरी आईडी या वैल्यू जिस तरीके से लिखी होगी, सेम वे में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने अपर केस लोअर केस में चेंजेस कर दिया तो फट जाएगा वो। ठीक है, सो यू कैन सी दैट इट इज पास। नाउ लेट मी सी द रिपोर्ट एज वेल। रिलोड, एक्सपांड ऑल कर लेते हैं, एंड स्क्रीनशॉट में देखो नो सिलेक्टेड है। सिलेक्ट एनी वैल्यू, नो सिलेक्टेड है। ऑलराइट, अब अपन एक काम करते हैं, अपना जो लास्ट वाला जो इसमें है वो उसको देखते हैं अपन। लास्ट जो है वो है रेडियो शुड बी सेट टू। ठीक है, ग्रुप नेम इज अगेन आंसर, और वैल्यू मान लो अगर मैंने यहाँ पे नो की जगह अगर मैंने यस कर दिया, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस। इस लाइन को जैसे रन करूंगा 39 को, तो क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी। लाइन नंबर 11 में मैंने 11 में मैंने क्या किया था, उस आंसर में मैंने नो सेट किया था। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर में यस सेट है कि नहीं। तो क्या होगा, जैसे ही लाइन रन होगी तो क्या होगा। अरे सिंपल, मतलब दो बाइनरी क्वेश्चन है ये। यस आ जाएगा, यस। नहीं, मेरा बाइनरी क्वेश्चन है कि टेस्ट पास होगा या टेस्ट फेल होगा। इस जैसे ही लाइन रन होगी तो टेस्ट पास होगा या फेल होगा। पास हो जाएगा ना सर। ओके, बाकी और कोई कैंडिडेट आंसर देना चाह रहा है यहाँ पे बिफोर आई रन दिस। चलो ठीक है, अब रन करते हैं इसको अपन। ठीक है, देखते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो पास होता है कि फेल होता है। और अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी शुड वाले जितने भी तुम्हारे कीवर्ड्स है ना, ये एक्सपेक्टेशन चेक करते हम्म। हैं। दे चेक, हाँ, ऐसा मतलब होना चाहिए। मतलब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को मैच करते हैं। अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच नहीं हुआ तो आपका टेस्ट जो होगा वो होगा फेल। अगर एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच हो हम्म। गया तो टेस्ट होगा पास। तो लाइन नंबर 11 पे मैंने नो वाली वैल्यू सेट करी थी, नो वाली वैल्यू दी थी उस पर्टिकुलर रेडियो बटन में, सेट कर दी थी मैंने। और अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि उस रेडियो बटन में यस आ रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट पास होगा कि फेल, देखते हैं, अपन रन करते हैं। हो जाएगा ना फिर तो। आवाज क्लियर नहीं थी, मफल्ड वॉइस आ रही थी, सॉरी, क्या बोला। हो गया है टेस्ट रन वैसे, देख लो यहाँ पे क्या हुआ टेस्ट। फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, कैन एनीवन टेल क्योंकि मी। उसको एक्सपेक्टेशन वो नहीं हुआ ना उसका। राइट, तो क्यों नहीं हुआ। उसको, क्योंकि वो नो था, ऐसा कुछ बता रहा है। यस, की लाइन नंबर 2 सेट किया हुआ था। देखो रिलोड करा मैंने, देखो आपने क्या करा था यहाँ पे, सिलेक्ट रेडियो बटन आंसर नो, आपने क्या करा था, रेडियो बटन में नो वाला वैल्यू सिलेक्ट कर दी थी, है ना। स्क्रीनशॉट में देखो इस पर्टिकुलर रेडियो बटन में क्या वैल्यू सिलेक्टेड है, नो, है ना। नो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि इस रेडियो बटन में यस है कि नहीं। ये क्या कर रहा है, वेरीफाइंग रेडियो बटन आंसर हैज सिलेक्शन यस। तो क्या इस रेडियो बटन में यस वाली वैल्यू सिलेक्टेड है क्या, नहीं है ना। नो। क्लियर कट विजुअली दिख रहा है ना तुम्हें कि नो सिलेक्टेड है। हाँ। इसलिए ये तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया है। ठीक है, ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर मैंने यस की जगह यहाँ पे नो कर दिया, तो अब बताओ पास होगा कि फेल। पास हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं अपन। सो आई बिलीव रेडियो बटन से रिलेटेड सारे अपने कीवर्ड अपन ने देख लिए हैं, है ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन। इसको कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट फील्ड्स। ठीक है, इसको करा बोल्ड, ऊपर करा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अब ये जितने आपको कीवर्ड दिख रहे हैं ये टेक्स्ट फील्ड्स पे काम करते हैं। टेक्स्ट फील्ड टाइप के जितने भी आपके एलिमेंट रहते हैं उन पे काम करते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड वाले एलिमेंट कैसे दिखते हैं, वो इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ योर टेक्स्ट फील्ड लुक्स लाइक। ठीक है, अगर आप इसे इंस्पेक्ट करोगे तो यू कैन सी द कोड ऑफ दैट टेक्स्ट फील्ड एज वेल।
इसमें इनपुट वाला एलिमेंट होता है ना, इनपुट वाला टैग से स्टार्ट होता है आपका टेक्स्ट फील्ड। इसमें जो टाइप है, टाइप होता है टेक्स्ट, ठीक है। तो जिस भी इनपुट का टाइप टेक्स्ट होगा तो दैट मींस इट इज अ टेक्स्ट फील्ड। तो ये जितने भी कीवर्ड अपन अब डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपके इस टाइप के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो कीवर्ड जो है वो एलिमेंट के कंटेक्स्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड टेक्स्ट फील्ड के लिए डिजाइन किया गया है तो आप उसे टेक्स्ट फील्ड पे ही अप्लाई करो, आप उसे रेडियो बटन पे अप्लाई मत करना, अदरवाइज इट विल फेल, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन कॉज ऑफ एरर होता है एज अ ऑटोमेशन क्यूए। व्हाट यू डू, आप किसी और एलिमेंट का कीवर्ड जो है वो किसी और एलिमेंट पे लगा देते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रन हो, फिर जब रिपोर्ट देखते हो तो फेल होता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि पहले तो एलिमेंट को देखो, क्या एलिमेंट है, और उसके बेस पे उस एलिमेंट पे कौन से कीवर्ड काम करते हैं, उन कीवर्ड्स को ही वहां पे अप्लाई करो, ठीक है। सो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहला जो कीवर्ड है अपनी लिस्ट में, विच इज क्लियर एलिमेंट टेक्स्ट, ठीक है। टी टेक्स्ट सर्च करते हैं अपन, आ जाने चाहिए सारे अपने पास में। चलो, क्लियर एलिमेंट टेक्स्ट, व्हाट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल डू, this keyword will clear the value of the text input element identified by the locator। जैसे कि ये वाला जो दिख रहा है, ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में आई एम गुड प्री फिल्ड है, पहले से फिल्ड है। अगर इस वैल्यू को मुझे क्लियर करना है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे आके इसको हटा दूं, विच आई डू नॉट वांट टू डू। मैं प्रोग्रामिंग से उस चीज को नहीं यहाँ पे आके, मतलब आई विल नॉट डू। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है ना, अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दूं और एंटर करूं, तो देखो वहां से वैल्यू हट गई, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्लियर एलिमेंट टेक्स्ट है ना, ये यही काम करता है, वैल्यू वाले एट्रीब्यूट को ब्लैंक कर देता है। क्लियर द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट आइडेंटिफाइड बाय द लोकेटर, आपको लोकेटर पास करना पड़ेगा, एंड दिस लोकेटर शुड बी ऑफ इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं हुआ, इनपुट टाइप रेडियो हुआ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स हुआ या कुछ और हुआ, तो दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल फेल, ठीक है। और बकायदा कीवर्ड बताएगा भी कि क्यों फेल हुआ है, आपको बस पढ़ के अटेंशन पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट पासवर्ड, कहाँ है भैया इनपुट, INPUT, INPUT इनपुट। बहुत स्लो चलता है यार कभी कभी तो। ये रहा इनपुट पासवर्ड, ठीक है। इनपुट पासवर्ड और इनपुट टेक्स्ट ये दोनों आपकी सेम ही वो है, कीवर्ड्स हैं। ये बस टेक्स्ट फील्ड में आपके जो टेक्स्ट जो भी आप उसे प्रोवाइड करोगे उसको वो कर देता है, फिल कर देता है, ठीक है। टाइप कर देता है एक टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो। बस इनपुट पासवर्ड इनपुट टेक्स्ट में ये फर्क है कि जब आप इनपुट पासवर्ड से कोई डेटा फिल करते हो टेक्स्ट फील्ड में, तो वो लॉग में नहीं आता है। अपनी जो रिपोर्ट बन के आती है ना, इस रिपोर्ट में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेक्ट रेडियो बटन आंसर कॉमा नो, तो मतलब इवन ये लोकेटर भी बताता है और जो डेटा आपने फिल करा है वो भी बताता है, आपके जितने भी लॉग जनरेट होते हैं। तो इनपुट पासवर्ड क्या करता है, लॉग्स में से जो पासवर्ड वाली वैल्यू है ना उसको नहीं दिखाता, हाइड कर देता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करने के लिए, कि मान लो आप पासवर्ड यू डू नॉट वांट टू पासवर्ड टू बी एक्सपोज्ड इन द रिपोर्ट्स और इन द लॉग्स, कंसोल लॉग्स, तो आप इसको यूज करो इनपुट पासवर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट क्या करता है, जो भी आप लोकेटर प्रोवाइड कर रहे हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट लोकेटर के ऊपर ये वाला टेक्स्ट वो एंटर कर देगा, जो भी टेक्स्ट आप दे रहे हो, और वो लॉग्स में भी आता है, प्रिंट होके आता है कि ये वाला टेक्स्ट मैंने इस लोकेटर में एंटर करने का ट्राई करा। सेकंड चीज इसमें एक और चीज है, मतलब तीसरा इसमें एक और आर्ग्यूमेंट है विच इज क्लियर। अगर आपने क्लियर को ट्रू कर दिया तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू को पहले तो क्लियर करेगा, अगर टेक्स्ट फील्ड में कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर डायरेक्टली उसको टेक्स्ट फील्ड को फिल कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इसको आपने फॉल्स कर दिया, क्लियर को अगर आपने फॉल्स करा, तो ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू फील्ड है ना उसको क्लियर नहीं करेगा, उसी के जस्ट आगे वैल्यू अपेंड कर देगा, ठीक है। इसका डेमो दिखा देता हूं मैं, है ना। अब पहले अपन एक बार पूरा गो थ्रू कर ले। नेक्स्ट है अपने पास में टेक्स्ट एरिया शुड कंटेन टेक्स्ट एरिया वैल्यू शुड बी, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। हम्म। अच्छा, हम टेक्स्ट को दो तरीके से एंटर कर सकते हैं हमारे पेज के अंदर। एक तो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड के थ्रू,
और दूसरा टेक्स्ट एरिया के थ्रू। तो टेक्स्ट एरिया भी आपको पता होगा कि कैसे होता है, अपन देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया को सर्च करते हैं, उसका जो सिंटेक्स होता है काफी डिफरेंट होता है विद टेक्स्ट फील्ड से। इसका टैग जो होता है वो होता है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे अपन कोई ना कोई आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, नेम और ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। और टेक्स्ट एरिया टैग के बीच में जो है अपना कंटेंट अपन प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेक्स्ट एरिया इस तरीके से दिखता है, दिस इज योर टेक्स्ट एरिया। इसमें अपन मल्टी लाइन कंटेंट अपन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड दोनों सेम टाइप से कंसिडर किया जाता है इन रोबोट फ्रेमवर्क। अब इसमें देखो, सबसे पहला है इसमें टेक्स्ट एरिया शुड कंटेन। ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि जो भी लोकेटर आप दे रहे हो उसमें ये एक्सपेक्टेड वाला टेक्स्ट फिल्ड है कि नहीं। और ये कंटेंट्स चेक करेगा, ये इक्वालिटी चेक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया पे इसका लोकेटर दे दिया और वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू में ट्यूटोरियल्स दे दिया मैंने, तो ये वाला जो मेरा कीवर्ड है वो पास हो जाएगा। अगर मैंने कोई ऐसा टेक्स्ट दिया जो इस पर्टिकुलर पूरे टेक्स्ट फील्ड में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो कीवर्ड आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया टेक्स्ट वैल्यू शुड बी, ये वाला सेम कीवर्ड है जो भी अपन ने प्रीवियस डिस्कस करा, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि इक्वालिटी चेक करेगा। ये ऊपर वाला पार्शियल कंटेन्स, मतलब पार्शियल वैल्यू चेक कर रहा था, और यहाँ पे अपन एग्जैक्ट सेम वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अगला है टेक्स्ट फील्ड, TEXT टेक्स्ट फील्ड। ओके, ये देखो, पेज शुड कंटेन टेक्स्ट फील्ड, पेज शुड नॉट कंटेन टेक्स्ट फील्ड। जिस तरीके से भी अपन ने प्रीवियस देखा था ना, कि यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके वेब पेज के अंदर वो टेक्स्ट फील्ड चेक करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप ये दो कीवर्ड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोकेटर में वो टेक्स्ट फील्ड का लोकेटर देना रहेगा, और दैट्स इट। और ये वेरीफाई कर लेगा कि वो टेक्स्ट फील्ड उस पेज में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट फील्ड शुड कंटेन। इसमें क्या होगा कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू दोगे, वो चेक करेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर फिल्ड है कि नहीं। और कंटेन में अपन पार्शियल मैच करेंगे, ठीक है। कंटेंट्स चेक होगा यहाँ पे। टेक्स्ट वैल्यू शुड बी में अपन इक्वल चेक करेंगे कि एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, इक्वलिटी चेक होती है यहाँ पे अप्लाई। अब इसका क्विक अपन जो है डेमो देख लेते हैं टेक्स्ट फील्ड का। इसके लिए व्हाट आई कैन डू, अगेन आई कैन गो बैक टू माय साइट हियर। इसमें मैं देखता हूँ यार, मेरे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, शायद इसमें मेरे पास टेक्स्ट एरिया भी मिल जाए मुझे। नहीं यार, टेक्स्ट एरिया नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, अपन ABC इनपुट पे ही थोड़ा सा खेल लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी इंस्पेक्ट दिस टेक्स्ट ए फील्ड। आईडी फुल नेम है। अब देख लेता हूँ कि ये आईडी सिंगल एलिमेंट की है या मल्टीपल एलिमेंट्स सेम आईडी होल्ड कर रहे हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा /INPUT input @ID equal to single quote में this value. Now here you can see that we have only one element present with that particular ID. ID को कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने कोड में। अब यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड डेमो डॉट रोबोट, एंटर करा। इसमें अगेन मुझे टेस्ट केसेस वाला सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। दिस फर्स्ट टेस्ट केस, टेक्स्ट फील्ड डेमो। यहाँ पे अपन करेंगे ओपन ब्राउजर। URL जो है वो रहेगी ये वाली, एंड अपन ब्राउजर बोल देंगे हेडलेस क्रोम, ठीक है। देन यहाँ पे मैं वेरीफाई करूंगा पेज शुड कंटेन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा, जो मैंने आईडी वहां से कॉपी करी है, ठीक है। आईडी क्या थी उसकी, फुल नेम समथिंग था, राइट। एक्सपेक्ट, एंड इसकी जो आईडी आई है वो है फुल नेम। कॉपी किया, वापस से गए और आईडी में ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये चेक कर लेगा कि ये टेक्स्ट फील्ड वहां प्रेजेंट है कि नहीं पेज के अंदर। अब अगला जो पहले सारा कोड कर लेता हूँ, उसका वन वन सिंगल शॉट में अपन रन कर लेंगे। पेज शुड नॉट कंटेन टेक्स्ट फील्ड, इसको भी चेक कर लेते हैं अपन। क्या करता हूँ, पेज शुड नॉट कंटेन में बस यहाँ पे आईडी को चेंज कर देता हूँ, जैसे फुल नेम 1 कर देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये वाले आईडी से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपका जो है टेस्ट पास हो जाएगा। अगला जो है वो है टेक्स्ट फील्ड शुड कंटेन टेक्स्ट वैल्यू शुड बी। अब यहाँ देखते हैं अपन, टेक्स्ट फील्ड शुड कंटेन, लोकेटर जो है अगेन मैं अभी काम करता हूँ, लोकेटर चेंज करता हूँ क्योंकि इस ये टेक्स्ट फील्ड तो अभी करंटली एकदम एम्प्टी है। या एक काम करते हैं, वैल्यू फिल कर देते हैं ना, उसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो बैक टू माय कोड। यहाँ पहले तो मेंशन करता हूँ आईडी फुल नेम, और एक्सपेक्टेड वैल्यू में देता हूँ मैं हेलो। ठीक है, और मैं इनपुट टेक्स्ट करता हूँ उसी एलिमेंट में। ठीक है, टेक्स्ट देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड उसमें फिल कर देगा, ये वेरीफाई करेगा कि हेलो वर्ल्ड है कि नहीं। एक और चीज करता हूँ मैं, टेक्स्ट फील्ड वैल्यू शुड बी आईडी कॉलन फुल नेम, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड देता हूँ मैं एग्जैक्टली सेम हेलो वर्ल्ड। अब रन करता हूँ, और कोई है क्या इसमें? क्लियर इनपुट पासवर्ड, इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट वीडियो, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसको अब क्विकली रन करता हूँ, तो मेरा जो टेस्ट है कंप्लीटली पास होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी फेलियर। Okay, now here you can see that my test is passed. Every keyword is perfectly working fine. अब एक चीज और है, जब मैं इनपुट टेक्स्ट करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसी के जस्ट हेलो तो करा ही था ना मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, वर्ल्ड इस तरीके से टाइप करता हूँ, और यहाँ पे जो क्लियर वाला जो फ्लैग है ना, उसको कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू क्लियर नहीं करेगा। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कैप्चर page screenshot, and again what I will do, I will again capture the page screenshot, तो अपन देख सकें कि क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने क्लियर वाले फ्लैग को फॉल्स कर दिया है, कि मतलब भैया तुम टेक्स्ट फील्ड को क्लियर मत करना बिफोर एंटरिंग एनी वैल्यू इन इट। एंड टेस्ट इज पास्ड, लेट्स गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट, सभी को एक्सपांड कर लो। देखो, ये पहला वाला टेक्स्ट जब अपन ने स्क्रीनशॉट लिया तो आपके इनपुट में हेलो फील्ड था। जब सेकंड टाइम स्क्रीनशॉट लिया तो हेलो के जस्ट बाद में आपका वर्ल्ड फिल हो गया, मतलब उसने हेलो को क्लियर नहीं करा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फ्लैग या आर्गुमेंट क्लियर इक्वल टू फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं अपन इसमें। इनपुट पासवर्ड, इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड शुड कंटेन। ठीक है, सो इनपुट पासवर्ड भी देख ही लेते हैं अपन क्विकली, है ना। इनपुट पासवर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, कट करके सबसे लास्ट में लेके आता हूँ, और इनपुट टेक्स्ट की जगह लिखता हूँ मैं इनपुट पासवर्ड आईडी फुल नेम में, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं ABCD, दिस इज माय पासवर्ड। अब इसे रन करते हैं अपन, एक स्क्रीनशॉट और कैप्चर कर लेते हैं अपन आफ्टर दिस, अपन रिपोर्ट में, ताकि देख पाए। रीड रन किया मैंने, ओके इट इज रनिंग नाउ। ओके, माय टेस्ट इज पास्ड, नाउ लेट्स गो टू द रिपोर्ट। अपन डायरेक्टली जो पासवर्ड वाला है उसको देखते हैं, इनपुट पासवर्ड। तो पासवर्ड तो आ गया, यहाँ पे ABCD नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। टेम्पररी सेटिंग टू इन्फो। अच्छा, तो कीवर्ड में तो उसने लेकर आया, बट यहाँ पे उसने नहीं, लॉग में उसने नहीं प्रिंट करा। जैसे अगर अपन टेक्स्ट फील्ड इनपुट टेक्स्ट कर रहे थे, तब देखो टाइपिंग टेक्स्ट वर्ल्ड इनटू द टेक्स्ट फील्ड, है ना। जो भी आपका डेटा आप फिल कर रहे थे, वो डेटा यहाँ पे लॉग में आया इन द फॉर्म ऑफ इन्फो, बट यहाँ पे नहीं आया। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखो यहाँ पे ABCD फिल हो गया है। ऑल राइट, सो दिस इज इट अबाउट द इनपुट टेक्स्ट वाला जो अपना पूरा है, वो टेक्स्ट फील्ड वाला। कीबोर्ड एक्शंस देख लेते हैं क्विकली। ये तो बहुत ही सिंपल है, KEY करा अपन ने। मान लीजिए अगर आपको अभी तक अपन ने क्या करा है, एलिमेंट और एलिमेंट के ऊपर इंटरेक्शंस परफॉर्म करे थे। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपको कीबोर्ड स्पेसिफिक आपको एक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये दो आपके कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। प्रेस की क्या करता है,
कीबोर्ड की जो भी की आप प्रेस करना चाहते हो उस की को वो प्रेस कर देता है। प्रेस की जो है दो आर्गुमेंट लेता है, पहला है लोकेटर, दूसरा है की। लोकेटर मतलब कि आपका जो भी टेक्स्ट, वो कोई भी वेब एलिमेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया होना कंपलसरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उस एलिमेंट का लोकेटर आपको यहाँ पे देना रहेगा। और की में आपको एक स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू देनी रहेगी जो कि कीबोर्ड की को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अगर CTRL दे दिया तो ये कंट्रोल की प्रेस करेगा, अगर ALT दे दिया तो ये अल्ट प्रेस करेगा। ठीक है। अब आप देखो, की इज आइदर अ सिंगल कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग और अ न्यूमेरिकल आस्की कोड फॉर द की लीड बाय स्लैश। तो तीन तरीके से आप की को दे सकते हो। या तो आप एक सिंगल कैरेक्टर दे दो, जैसे कि मान लो अगर आपको क्यू ही प्रेस करना है, नॉर्मल जो क्यू होता है उसको प्रेस करना है कीबोर्ड पे, तो ये क्यू दे दो आप। मान लो अगर आपको ABCDE प्रेस करना है यूजिंग द कीबोर्ड, तो आप ABCDE दे दो। या फिर आप एंटर, जैसे मान लीजिए अगर आपको एंटर की प्रेस करना है तो आप ENTER लिख दो तो एंटर की प्रेस कर देगा। या फिर एंटर की के करस्पॉन्डिंग जो ASCII वैल्यू होती है वो भी दे सकते हो, लाइक दिस /13 इज ASCII वैल्यू फॉर एंटर की। ठीक है, तो /13 दिया तो एंटर की प्रेस कर देगा ऑन योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रेस की कब अपन सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा, इसका यूज के सबसे बेस्ट यूज केस क्या है? टैब, मान लो आपको टैब करना है, एक फॉर्म है, ये वाला फॉर्म आपने जैसे ही लोड करा तो इस वाले एलिमेंट में आपने कोई भी वैल्यू फिल करी से V1। अब आपको नेक्स्ट वाली वैल्यू, नेक्स्ट वाले जो फील्ड है उस पे जाना है, तो आप टैब की प्रेस करो, देखो आ गया मैं, फिर से टैब की प्रेस करो, आप अगली फील्ड में आ गए, फिर से टैब की प्रेस करो, अगली फील्ड में आ गए। तो ये टैब 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 से आप टैब की प्रेस करके आप पूरे फॉर्म को ही एक्सेस कर सकते हो विदाउट द नीड ऑफ लोकेटिंग दीज एलिमेंट। इन एलिमेंट्स के आपको लोकेटर को भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप कीबोर्ड का यूज करते हो तो। सिर्फ इसका लोकेटर ढूंढो, इनका लोकेटर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। तो एक इंटरव्यू का एक सिनेरियो बन सकता है, आपको इंटरव्यू दे सकता है कि चलो इसका लोकेटर मैं अलाउ कर रहा हूं तुम्हें ढूंढने का, बट बाकी का लोकेटर, बिना बाकी के एलिमेंट्स का लोकेटर ढूंढे बिना तुमको इनको फिल करना, तो कैसे करोगे? तो तुम ये कीबोर्ड के जो एक्शंस होते हैं उनको यूज करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेस की क्या करता है, सिंगल की प्रेस करता है। ठीक है, और प्रेस कीज क्या करता है, वो आप इसमें मल्टीपल कीज दे सकते हो, और उनमें जो सेपरेशन रहेगा वो प्लस से रहेगा। ठीक है, बस यही दोनों में डिफरेंस है, प्रेस की एक सिंगल की प्रेस करता है और आपका ये जो प्रेस कीज है इसमें आप मल्टीपल कीज दे सकते हो और उनमें जो सेपरेशन रहेगा वो प्लस से रहेगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो देखो, आप अल्ट और एरो डाउन करना है या कंट्रोल+C करना है या एंटर क्लिक करना है, मतलब अगर आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्लिक कीबोर्ड पे एंटर करवाने हैं, प्रेस करवाने हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन डू यूजिंग प्रेस कीज। ठीक है, इसका और देख लेते हैं अपन। सिमुलेट द यूजर प्रेसिंग कीज टू एन एलिमेंट और ऑन द एक्टिव ब्राउजर। अच्छा, एक चीज और, अगर आपने लोकेटर में नन भेज दिया ना, तो ये क्या करता है, जो आपका एक्टिव ब्राउजर है उसके ऊपर ये कीज को वो प्रेस कर देता है। तो मान लो अगर वो आपका जो इंटरव्यू बोले कि यार इसका भी लोकेटर तुमको नहीं अलाउड है, आई विल नॉट अलाउ यू टू फाइंड एनी लोकेटर ऑन टू दिस पेज, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस लोकेटर इक्वल टू नन, और जो भी की आपको सेंड करनी है वो की सेंड कर दो, तो जिस पे एलिमेंट पे फोकस है उस एलिमेंट पे वो कीज आपकी वो हो जाएंगे, मतलब प्रेस हो जाएंगे उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? ठीक है, अब अपन रिजॉइन करते हैं बाकी के जो पॉइंट्स उनको डिस्कस करने के लिए। ठीक है।